हेलो बच्चों, तो आज हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट organs, whereas secondary growth is responsible for increase in its girth, circumference और थिकनेस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कमफ्रेंस या गर्थ इंक्रीज करती है इट इज जस्ट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जी हाँ बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम के डिवीजन की वजह से नए नए टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है और प्लांट ऑर्गन्स की थिकनेस या गर्थ इंक्रीज करने लग जाती है। बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इज मोस्ट कॉमनली सीन इन रूट्स and stems of dicot and gymnosperm, whereas it is absent in leaves and monocot। जी हाँ बच्चों, लीव्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती। आपको ध्यान देना चाहिए, देयर आर सम मोनोकॉट्स विच आर शोइंग सम abnormal kind of secondary growth and these are ड्रोसेना, यक्का, कोकोनट एटसेट्रा। बच्चों, अगर हमें सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करनी है देन वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइकॉट प्लांट है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करके अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे देन वी विल फाइंड द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस की लेयर मिलेगी, हाइपोडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस, और बच्चों एंडोडर्मिस के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है पेरीसाइकल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पेरीसाइकल है इनसाइड इट जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन रेडियस एंड दे आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। इन वेस्कुलर बंडल के बीच में देयर आर सम पेरेन्काइमेटस सेल नोन एज मेडुलरी रेज। और बच्चों, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो ये आपको पैच दिख रहा है इट इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान दीजिएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो बच्चों, जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा देन द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये दोबारा से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये वेस्कुलर बंडल के बीच में एक नए मेरिस्टेमेटिक पैच की फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और बच्चों, ये इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके एक कॉन्टिन्यूअस रिंग की फॉर्मेशन करते हैं विच इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। जी हाँ बच्चों, यही वो लेटरल मेरिस्टेम है जिसके डिवीजन की वजह से अब नए टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी और प्लांट पार्ट्स की थिकनेस इंक्रीज करने लग जाएगी। मान लीजिए कि ये वेस्कुलर कैम्बियम बन चुका, अब जब ये डिवाइड करेगा इट विल फॉर्म न्यू सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड न्यू सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड। इसमें जो ये ब्राउन कलर की लेयर आपको दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सेकेंडरी जाइलम को, और बाहर वाली लेयर रिप्रेजेंट कर रही है नए बने हुए सेकेंडरी फ्लोएम को। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम पहले से प्रेजेंट था, नए टिश्यूज बनने की वजह से उनके बीच का गैप इंक्रीज कर चुका है। तो बच्चों, यहां पर आपको दो बातें ध्यान देनी होगी। क्या? पहली बात तो ये कि वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन जब पेरीसाइकिल के अंदर हो, सेकेंडरी ग्रोथ पेरीसाइकिल के अंदर हो, देन सच सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। मान लीजिए कि ये कैम्बियम रिंग अगर पेरीसाइकिल के बाहर बनती, नए टिश्यूज की फॉर्मेशन पेरीसाइकिल के बाहर होती, तब इसे एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता। तो बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पेरीसाइकिल के अंदर ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनी, इसकी जो डिवीजन रेट है टुवर्ड्स इनसाइड इज हायर एज कंपेयर टू द डिवीजन रेट ऑफ आउटर साइड। मतलब जब ये कैम्बियम रिंग डिवाइड करेगी तो अंदर की तरफ ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है क्योंकि अंदर वाले सेल्स ज़्यादा रेट से डिवाइड करते हैं, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ा कम बनता है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर ज़्यादा बना है और सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर कम बना है। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डिपेंड्स ऑन सीजन। जी हाँ बच्चों, अगर ऑटम सीजन चल रहा है तो इसकी डिवीजन रेट कुछ अलग होगी, स्प्रिंग सीजन में इसकी डिवीजन रेट कुछ अलग होगी। ध्यान देना बच्चों, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन द डिवाइडिंग एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इंक्रीजेज एंड इट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम विद ब्रॉड वेसल, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी
डिक्रीज कर जाती है एंड इट अपीयर्स लाइट इन कलर। आप डायग्राम में देखिएगा, जो ये लाइट ब्राउन कलर की रिंग आपको दिख रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, इसीलिए इसको स्प्रिंग वुड भी कहा जाता है। वुड क्यों कहा बच्चों हमने? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ही वुड फॉर्म करती है, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहा जाता है। तो बच्चों जब ऑटम सीजन आएगा, सीजनल चेंज होगा, देन द डिवाइडिंग एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑल्सो चेंजेस। इट डिवाइड्स at a slower pace when autumn season arrives and it forms new secondary xylem with narrow vessels, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है एंड इट अपीयर्स डार्क इन कलर। बच्चों डायग्राम में देखना, लाइट ब्राउन कलर की रिंग तो रिप्रेजेंट कर रही थी स्प्रिंग वुड को, और इसके बाहर मार्जिन पे जो ये डार्क ब्राउन कलर की रिंग है, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑटम सीजन। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटम वुड। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक साल की सेकेंडरी ग्रोथ को। मान लीजिए अगले साल सेकेंडरी ग्रोथ दोबारा हुई, अंदर की तरफ और सेकेंडरी जाइलम बना, बाहर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बना। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाली लेयर और ये वाली लेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साल की सेकेंडरी ग्रोथ को, और इसके बाहर जो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे साल की सेकेंडरी ग्रोथ को। तो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी जाइलम। मान लीजिए तीसरे साल भी सेकेंडरी ग्रोथ हो और हम इस डायग्राम में देखना चाहें तो अंदर की तरफ एक और लेयर बन जाएगी सेकेंडरी जाइलम की, जिसमें स्प्रिंग वुड भी होगा और ऑटम वुड भी आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब ये डायग्राम 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना बच्चों, सेकेंडरी जाइलम जो स्प्रिंग सीजन में बना और जो ऑटम सीजन में बना, बोथ कलेक्टिवली फॉर्म्स सिंगल एनुअल रिंग। तो जब 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो आपको एनुअल रिंग कितनी मिलेगी? जी हाँ, 3। आइए डायग्राम में देखते हैं। ये जो स्प्रिंग वुड है, इसके बाहर ऑटम वुड, इसकी वजह से एक एनुअल रिंग, फिर स्प्रिंग वुड ऑटम वुड दूसरी एनुअल रिंग, और फिर स्प्रिंग और ऑटम वुड ये तीसरी एनुअल रिंग। तो ये डायग्राम आपको 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ अंदर की तरफ हो रही थी, नए नए टिश्यूज की फॉर्मेशन हो रही थी, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा टिश्यूज इनसाइड द पेरिसाइकल एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द आउटर लेयर। जी हाँ बच्चों, अंदर से प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बाहर की जो लेयर्स होती हैं प्राइमरी टिश्यूज की, वो टूटने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर डैमेज हो जाता है। नाउ टू रिपेयर दिस डैमेज, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। जी हाँ बच्चों, अब जो नया कैम्बियम रिंग बनेगा वो पेरिसाइकल के बाहर बनेगा, नए टिश्यूज बनेंगे वो पेरिसाइकल के बाहर बनेंगे, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस की लेयर थी, उनके कुछ सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन, दे अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, और उनके डी डिफरेंशिएशन की वजह से यहां पर एक नए कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नया कैम्बियम, और इस कैम्बियम के डिवीजन की वजह से बच्चों अंदर की तरफ नए टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी और बाहर की तरफ भी नए टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों जो यहां पर ये नया कैम्बियम बना उसे कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। ड्यू टू द डिवीजन इन कॉर्क कैम्बियम, secondary cortex is formed towards the inner side, which is also known as phalloderm, and it also forms cork towards the outer side, which is known as phallum, and all these 3 layer conclusively called as पेरिडर्म। इन तीनों को बच्चों पेरिडर्म कहा जाता है। तो जो डैमेज हुआ था कुछ हद तक ये इस डैमेज को रिपेयर कर देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कॉर्क या सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो रही थी और जब स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा था, तो बाहर की लेयर पर प्रेशर की वजह से एपिडर्मिस भी जो है वो रप्चर हो जाती है, और यहाँ पे जो इन पोर्स की फॉर्मेशन होती है इन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स और ब्रीदिंग पोर्स ऑफ वुड। तो बच्चों अब इसकी स्टडी करते हैं हम। तो अगर हम डायग्राम में देखें लेंटिसेल्स को, तो बच्चों पहले तो
ये लेयर रिप्रेजेंट कर रही है एपिडर्मिस को, ये वाले सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल को, ये लेयर रिप्रेजेंट कर रही है कॉर्क कैम्बियम को, और ये लेयर रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द डिवीजन इन कॉर्क कैम्बियम some non-suberized cells are formed known as complementary cell। और ये complementary cell बच्चों नंबर में इतने ज़्यादा होते हैं, इनके डिवीजन रेट इतनी ज़्यादा होते हैं कि इनके प्रेशर की वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, और यहाँ पर जो एपिडर्मिस रप्चर होने की वजह से पोर बना, इसी पोर को लेंटिसेल या ब्रीदिंग पोर ऑफ वुड कहा जाता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो बच्चों ये हमने डिस्कस करा लेंटिसेल। मान लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ होती गई और वुड जो है उसकी एज इंक्रीज होती जा रही है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये कई सालों की सेकेंडरी ग्रोथ आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है, तो जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क अपीयर हो रहा है। इस डार्क कलर की वुड को कहा जाता है बच्चों हार्टवुड। ध्यान देना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो जो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के समय बन रहा था, इट स्टार्ट्स स्टोरिंग सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ बच्चों, सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसमें टैनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब स्टोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जाइलम पैरेन्काइमा फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम था पूरा का पूरा ब्लॉक या चोक हो जाता है, एंड इट बिकम्स नॉन कंडक्टिंग। सो this non-conducting secondary xylem which appears dark in color is now known as heartwood। तो सवाल उठता है कि अगर सेंट्रल पार्ट नॉन कंडक्टिंग हो गया, जिससे अब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो फिर वाटर का कंडक्शन जाइलम के कौन से पार्ट से होगा? बच्चों ध्यान देना, ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है रीजन, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सैपवुड को। ये भी सेकेंडरी जाइलम का ही टाइप है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन थोड़ी नई है, ये अभी उतना पुराना नहीं हुआ, तो इसके जाइलम पैरेन्काइमा में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन अभी नहीं होता, इसलिए ये वाली जो सराउंडिंग लेयर है हार्टवुड के चारों तरफ, ये कंडक्टिंग होती है। बच्चों ध्यान देना, जब समय बीतता जाएगा और ज़्यादा एज हो जाएगी प्लांट की, तो इस सैपवुड के जाइलम पैरेन्काइमा में भी स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस सैपवुड फॉर्म्स फ्यूचर हार्टवुड। जी हाँ, सैपवुड ही फ्यूचर के हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों अगर हम इन दोनों वुड में से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है इसकी बात करें, तो आप ही लॉजिक लगाइएगा, ये वाला पार्ट तो है नॉन कंडक्टिंग और सैपवुड है कंडक्टिंग, यानी कि सैपवुड में वाटर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये लकड़ी कैसी होगी? गीली, और गीली लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए या दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हार्टवुड इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वुड। तो बच्चों ये हमने बात करी डाइकॉट स्टेम के अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ की। अब हमने जो भी नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैम्बियल रिंग इज जनरली, कैम्बियम रिंग इज जनरली, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। जी हाँ बच्चों, हमने सीखा था कि कैम्बियम की एक्टिविटी दोनों तरफ एक जैसी नहीं होती, वो टूवर्ड्स द सेंटर तेजी से डिवाइड करती है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, और बाहर की तरफ उसकी डिवाइडिंग रेट स्लो होती है तो सेकेंडरी जाइलम कम बनता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मोर एक्टिव ऑन द आउटर साइड देन ऑन द इनर, ये तो उल्टा बोल रहा है, एक्टिव ज्यादा अंदर की तरफ होता है। इक्वली एक्टिव नहीं, दोनों तरफ इक्वल रेट से डिवीजन नहीं होता। इक्वली इनएक्टिव टुवर्ड्स बोथ साइड, इनएक्टिव नहीं, ये तो डिवाइडिंग लेयर है तो एक्टिव होती है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ डाइकॉट स्टेम द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप अराइजेज। हमने सीखा कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग है बच्चों, वो मेड्यूलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों ध्यान देना, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम तो जो मेरिस्टेमेटिक पैच था वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है जो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनी थी, ना कि जाइलम फ्लोएम के बीच में। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 फ्रॉम मेड्यूलरी रेज हमने सीखा, इसी के डिफरेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम पिथ अगेन रॉन्ग, फ्रॉम पेरिसाइकिल अगेन रॉन्ग, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम मेड्यूलरी रेज। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3,
वेस्कुलर कैम्बियम इज कंपोज्ड ऑफ, वेस्कुलर कैम्बियम किस किस से मिलकर बना था बच्चों, याद करो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि एक सेकेंडरी कैम्बियम है, दोनों से मिलके वो कंटिन्यूस रिंग की फॉर्मेशन होती है। फैलम एंड फैलोडम ये तो सेकेंडरी टिश्यूज हैं जो कॉर्क कैम्बियम के डिवीजन से बने थे। तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंक्रीज इन गर्थ और सर्कमफ्रेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। बच्चों हमने देखा कि वेस्कुलर कैम्बियम के डिवीजन की वजह से अंदर सेकेंडरी जाइलम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, कॉर्क कैम्बियम के डिवीजन की वजह से अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर कॉर्क की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम भी इन्वॉल्व है, कॉर्क कैम्बियम भी इन्वॉल्व है, फैलोडम तो एक टिश्यू है जो बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, हमने सीखा था कि जो रूट्स और स्टेम है डाइकॉट जिम्नोस्पर्म के उनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, लेकिन लीव्स और मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, लीव्स में नहीं मिलेगी, लीव्स एंड डाइकॉट। फोर्थ ऑप्शन लीव्स एंड मोनोकॉट, जी हां बच्चों, लीव्स और मोनोकॉट्स दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।